नमस्कार। छपरा 118 विधानसभा में चुनाव आज सबसे हॉट प्लेस पे पहुंच गया है, यानी सबसे अभी जो है चुनावी गर्मी जो है सबसे अधिक आ गई है, क्योंकि आज मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी छपरा में आज पहुंचने वाले हैं। पिछले 2 सप्ताहों से रिहर्सल चल रही है। कभी कारकेट आ रहा है, कभी रोड्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, कभी उधर ब्लॉक कर दिया जा रहा है, कभी दनदनाती हुई गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं छपरा में। हमारे साथ जयप्रकाश सिंह जी हैं, जनसुराज के प्रत्याशी हैं 118 छपरा विधानसभा। सर, मोदी जी आ रहे हैं, चुनावी तापमान जो है अब तो चरम पे जा रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री छपरा विधानसभा में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने इतनी गर्मी बढ़ा दी है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। ये जानकर मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी छपरा आ रहे हैं और मुझे इस बात का हर्ष भी हो रहा है कि इकलौता मैंने छपरा के चुनावी तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि भाजपा के पूरे देश के शीर्षस्थ लोग, चाहे नेता हों या अभिनेता, सभी यहाँ आ रहे हैं। शायद एक हफ्ते से गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद तो यहाँ है ही हैं, वो भी हैं ही हैं। इसके अलावा कल राजनाथ जी को आना था और पता चला कि आए भी थे, छपरा पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो उनका प्रशासनिक अमला था, भीड़ नहीं जुटा। उसकी संख्या ज्यादा थी, पब्लिक 20 भी नहीं थी, और इसकी वजह से घूम के वर्षा का बहाना करके वो चले गए। तो आज भी संभवतः यही होगा, क्योंकि छपरा विधानसभा में इनकी जमीन जो है ना, पैरों के नीचे से खिसक गई है। आज भी मुझे अंदेशा है कि मोदी जी की रैली संभवतः कैंसिल हो सकती है और बहाना वर्षा को दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक आएगी नहीं। बारिश तो रुक, देखिए, आते हैं तो स्वागत है। गाड़ियां वगैरह ब्लॉक कर दी गई हैं, रोड आते हैं तो स्वागत है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। तो आप देखिए ना, इन लोगों को आम आदमी की सहूलियत से क्या लेना देना है। स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है, शहर में जैसे लगता है कि कर्फ्यू हो गया है। तो ये स्थिति तो है। और जगहों पे तो मोदी जी रोड शो करते हैं। इलेक्शन होता है तो लंबी लंबी, बनारस में चुनाव था तो रोड शो किया, गुजरात में रोड शो किया, दिल्ली में रोड शो किया, यहाँ से वहां तक लंबी लाइन। छपरा में क्यों नहीं रोड शो कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं तो चाहूंगा कि हवाई जहाज से सुंदर दिखने वाला छपरा जरा प्रधानमंत्री जी भी देखें। थोड़ा बरहमपुर से चल के गांधी चौक तक जाएं, रोड शो करें, तो देखें कि सड़कें कैसी है और कितनी साफ सुथरी है, क्या है यहाँ पर सफाई और गंदगी का आलम। ये देखते तो ज्यादा अच्छा होता, और अपने अधीनस्थ लोगों को, अपने सांसद और विधायकों को बोलते कि जरा इसको और बेहतर किया जा सकता था। पैदल चलते तो। हाँ, संभवतः ये लोग बताते नहीं हैं कि बिना बारिश के भी छपरा बाढ़ का शिकार हो जाता है। गंगा जी का जब जलस्तर आता है तो बैक वाटर से कलेक्ट्रेट में पानी हो जाता है, और जब वर्षा होती है तो भी कलेक्ट्रेट में पानी हो जाती है। कलेक्ट्रेट में इसलिए कह रहा हूँ कि कलेक्ट्रेट वहाँ छपरा का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। घुटने भर पानी तो एक वर्षा में हो जाता है, 2 बारिश हो गई तो कमर भर पानी हो जाता है। नहीं तो आप तो सर एक अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो निश्चित रूप से महीनों पहले से वहां जांच होती है, एसपी जी आता है। तो कहीं एसपी जी ने मना तो नहीं कर दिया कि छपरा की स्थिति जो है टहलने लायक नहीं, मतलब पैदल नहीं चल सकते हैं या गाड़ी से आप रोड शो नहीं कर सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री की जो विजिट होती है उसमें एसपी जी तो सुरक्षा देखती है, बाकी सब इंटरनल रिपोर्टिंग आईबी करती है। तो रिपोर्ट में तो गया ही होगा कि छपरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हो सकता है कहा हो कि रोड शो करने लायक नहीं है, क्योंकि सड़क जब मोदी जी भाषण देते हैं हाँ। तो यहाँ के, मैंने सुना है कि जो भोजपुरी के साहित्यकार हैं उन लोगों के पास फोन आते हैं पीएमओ से कि आप ये बताइए कि भोजपुरी की ये भाषा सही है कि नहीं है। तो जब भाषा पे इतना ध्यान है, एक लैंग्वेज पे इतना ध्यान है, तो निश्चित रूप से शहर में जहाँ घूमना है वहां तो ध्यान होगा। भाषा की बात की, मैं तो ये भी चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं और भोजपुरी हार्टलैंड है सारण छपरा, तो लोगों को ये भी बताएं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी कब आएगा। और पिछले 75-78 साल बीत गए स्वतंत्रता के, अब तक नहीं आया। तो संभवतः आते हैं वहां शुरुआत लोकल भाषा से ही करते हैं, आज भी लोकल भाषा से ही करते हैं। वो तो राजनीति है, लेकिन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में आना चाहिए। ये कब होगा, उसका एक टाइमलाइन दे। ये कहना कि जल्दी हो जाएगा,
ये तो कोई बात नहीं है, शायद पिछले कहीं भाषण में बोले हैं जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी तो कोई बात नहीं है। तमाम लोग पिछले पचासों साल से संघर्ष कर रहे हैं। आज तक भोजपुरी को अपना सम्मान नहीं मिला 8वीं सूची में आने का। और छोटी-छोटी भाषाएँ, कोंकणी है, संथाली है, नेपाली है, डोगरी है, ऐसी-ऐसी भाषाएँ जिसको बोलने वाली संख्या केवल लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं है। ऐसी ऐसी भाषाएँ जो है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। और 15-20 करोड़ बोलने वाली भोजपुरी भाषा जिसके 25-30 सांसद हैं और जो बाहर में विदेशों में 8-10 कंट्रीज में जो भाषा बोली जाती है और उसको वो सम्मान नहीं मिला है, ये तो ज़रूर प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए और भोजपुरी बोलने वाले लोगों का सम्मान करते हुए, बिहार और पूर्वांचल का सम्मान करते हुए भोजपुरी को जल्दी से जल्दी तो 8वीं अनुसूची में 2 शामिल बातें करना आप चाहिए। चाहते हैं कि एक तो रोड शो उनको करना चाहिए था छपरा में, छपरा के बिल्कुल। रोडों से रूबरू होना चाहिए था ये उनको। जानना ज़रूरी है कि ऊपर से दिखने वाला सुंदर छपरा, कुछ लोग ज़्यादा हवाई जहाज़ से चलते कितने हैं, गड्ढों से भरा हुआ। कुछ लोग ज़्यादा हवाई जहाज़ से चलते हैं इसलिए वो सड़क पे आते ही नहीं हैं। सड़क पर आप चलें तब तो आपको सड़क दिखेगा। तो उनको लगता है कि छपरा में सब कुछ सुंदर है। नेशनल मीडिया में दिल्ली में बैठ के बात करना कि छपरा में सड़कें सुंदर है, आप छपरा गए हैं। छपरा जो हैं उनसे पूछिए कि उनको कैसा लगता है छपरा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब रोड शो करते तो ये अच्छा तो होता। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आपके विपक्ष में एक बम्बई से स्टार भी आया है, सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव। हुँ, तो अभी तो वो रवि किशन आए थे तो कुछ बोल के गए तो अभी उसी से परेशान चल रहा है। तो मोदी जी आ रहे हैं और प्रशांत किशोर का तो अभी कुछ बयान ही नहीं आया है। प्रशांत किशोर जी आ जाएँगे हुँ। तो ये तो बेचैनी बढ़ गई है उन लोगों की। देखिए, इस पे मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि खेसारी लाल जी बोले थे कि नून रोटी खाऊँगा और छपरा कभी नहीं आऊँगा। हुँ, छपरा लौट के नहीं आऊँगा। तो पहले तो छपरा के लोगों को वो जवाब दें हुँ। कि फिर छपरा लौट के आए क्यों? क्या उनके बिना छपरा नहीं चलेगा? और दूसरी बात है कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति को जो तार-तार कर रहे हैं, साड़ी पहन के डांस कर रहे हैं और अश्लील गाने गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, इसके लिए उनको छपरा के लोगों से, सारण के लोगों से और पूरा भोजपुरी भाषा-भाषी लोगों से क्षमा माँगनी चाहिए। तो तीसरी बात है कि कह रहे हैं कि 15 दिन हम यहाँ रहेंगे, 15 दिन बॉम्बे रहेंगे। तो 15 दिन जब बॉम्बे रहेंगे तो लोगों को विधायक से मिलना है, काम है, तो ये कहाँ जाएँगे? मुझे लगता है कि 15 दिन यहाँ रहने की भी वो जो बात कर रहे हैं एक राजनीतिक वादा है, वो मुश्किल से 6 महीना में 1 आध बार आएँगे या नहीं आएँ और उनके कुछ जो लोग हैं, जो उनके इनर कोटरी में जो लोग हैं, वही यहाँ का शासन चलाएँगे। उनके पास समय नहीं होगा, या तो कलाकार ही रहो या राजनेता बन जाओ। क्या क्रिकेटर लोग क्रिकेट से संन्यास नहीं लेकर राजनेता बनते हैं?